So hello everyone. So today we'll be doing some questions of assignment which is given to you. आपको असाइनमेंट दी हुई थी तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो चेक करते हैं. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, आपको फाइंड करना है थीटा और आपको ये गिवन है. ठीक है, ये आपको गिवन है ऐसे यहाँ पे और यू हैव टू फाइंड थीटा. तो चेक करिए जरा कैसे करेंगे इसको. सॉल्यूशन में सबसे पहले तो एलएचएस को थोड़ा ध्यान से चेक करो, थोड़ा सा ध्यान से चेक करो. आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे. जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1. दिस डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन है ना, तो प्लीज ध्यान से चेक कीजिए. सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस सो ऑन टिल जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर जो 1 है उस पर फोकस कर रहा हूँ. हर बार न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए. ठीक है, हर बार न्यूमरेटर में 1 कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर दिया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, नेक्स्ट टर्म में 4 में से 3 माइनस करेंगे, लास्ट टर्म में n प्लस 1 में से n माइनस करेंगे. अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n. तो ऐसा करने से एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, दैट इज यूजिंग tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b. तो ऐसा फॉर्मूला होता था आपके पास, तो उसका यूज करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. ठीक है, उसी का यूज करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और ये इज इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ थीटा. बेसिकली जो मैंने न्यूमरेटर में 1 को ब्रेक करके ऐसे लिखा है वो इसी फॉर्मूला से हिंट मिला था और मैंने क्वेश्चन की सिमेट्री को ध्यान से चेक किया था. तो सिमेट्री ध्यान से चेक करें, आपको इजीली पता चल जाएगा क्या किया. नाउ इसको यूज करके दिस इन ए, लेट दिस इक्वेशन बी ए. तो ये क्या बनेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. अगला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 पहला पार्ट बनेगा. दूसरा पार्ट बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस सो ऑन. जो लास्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ थीटा. ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास. ठीक है, वेरी इजी. चेक करें जरा ध्यान से इसको. तो अब देखो जरा, यहाँ पे सिमेट्री बन रही है, कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो रही होगी पक्का. जैसे tan इनवर्स 2 माइनस 1 3 माइनस 2. ठीक है, अगला क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, अगला क्या आएगा 5 माइनस 4 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. तो चेक करते जाओ क्या क्या कैंसिल होगा. tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा. यस. फर्दर tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जो भी नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस में. फर्दर सो ऑन टिल यहां तक जब पहुंचोगे तो इससे पिछली टर्म आएगी कुछ आपके पास. जैसे ये तो था ना n प्लस 1 और n, इससे पिछली टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, tan इनवर्स ऑफ, इससे पिछली टर्म देखो, इससे जो पिछली टर्म आएगी ये क्या है आपके पास n प्लस 1, यहाँ पे क्या है n. इसके पहले क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1. ऐसे करके आता जाएगा वो. ठीक है, ये प्लस में आएगा. ठीक है, tan इनवर्स n से माइनस ऑफ tan इनवर्स n कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसी पिछली टर्म से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, वेरी सिंपल. सो यू आर लेफ्ट विद, इसके बाद जो स्टेप बन के आएगा वो बन के आएगा, सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे आपके पास. एक तो टर्म बचेगी ये वाली जो कि किसी से कैंसिल नहीं हो रही, और एक टर्म बचेगी ये वाली. क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव कुछ भी नहीं पड़ा हुआ आपके पास. ठीक है, तो लास्ट में जो बचेगा वो है आपके पास
tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ थीटा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अगेन, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab n प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा। ऐसा कुछ बन के आ जाएगा आपके पास। एंड फाइनली यू आर लेफ्ट विद 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 2, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज n प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये दोनों साइड tan इनवर्स है तो अंदर वाले पार्ट्स करेंगे इक्वल हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी n अपॉन n प्लस 2। सो ये आ जाएगा आपका इसके पास फाइनल आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट केस असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन चेक करें। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो इजी है, उसमें तो ऐसा कोई डाउट आना नहीं चाहिए, प्रूव करना था आपको π/4, होपफुली होगा वो। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट आने के चांसेस है तो वो वाला मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी यू हैव डिड इन एनसीईआरटी। ठीक है, गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन, चेक करें जरा। सो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, जरा ध्यान से चेक करेंगे इसको। दिस इज cos इनवर्स ऑफ, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, हाँ जी, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x/2 प्लस √3 माइनस 3x स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू π/3। दिस वी नीड टू प्रूव। तो हाउ टू प्रूव दिस, चेक करिए जरा ध्यान से। जब भी इस तरह की टाइप आएगी आपके पास, आपने ध्यान से इस साइन को चेक करना है। क्या, पहले तो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से चेक कीजिए। cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x/2 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वेयर अंडर द रूट बाय 2 इज इक्वल टू π/3। दिस वी नीड टू प्रूव। ठीक है जी, तो ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे, आराम से चेक करें। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने अंदर वाले पार्ट को ध्यान से चेक करना है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को ध्यान से चेक करना है। यहाँ बाहर cos इनवर्स x है, यहाँ से कहीं ना कहीं cos इनवर्स x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, लेट्स सी। ये प्लस है, जब ये प्लस है तो अंदर बाहर cos इनवर्स है, अंदर कोशिश करो फॉर्मूला बनाओ cos ऑफ a माइनस बी का। ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है, वो होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये होता है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो मेरे को हिंट कहाँ से मिली cos ऑफ a माइनस बी की, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। किसी ना किसी तरीके से हम इन टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे, बीच में प्लस है। ठीक है, तो उस वजह से फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ a माइनस बी का। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। अगेन मैं इस पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ, प्लीज नोट दिस स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है। बीच में प्लस है तो मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, cos ऑफ a माइनस बी का। cos का ही क्यों बनेगा, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल। तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ, टेक LHS, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ, ध्यान से चेक करना, cos a cos b प्लस sin a sin b। देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, मैं x/2 को लिख रहा हूँ हाफ इंटू एक्स, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अकॉर्डिंगली जब इसको हाफ लिखा है तो इन टर्म्स को भी मैं थोड़ा सीक्वेंस वाइज ब्रेक करूंगा। लेट से मैं √3 बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से इस पूरे में से √3 बाहर आ सकता है, दैट इज √3। अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, अपॉन 2, उसको मैंने सिर्फ इसके नीचे लिख दिया। अब देखो ये वाला पार्ट कैसे किया, उस पर थोड़ा ध्यान देना। 3 माइनस 3x स्क्वेयर बाई 2 ऐसा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी रूट से बाहर नहीं निकाला इसको। अब देखना क्या करूंगा, रूट दोनों पे ब्रेक कर दूंगा। एक बारी रूट आ जाएगा 3 पे, एक बारी रूट किस पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, रूट 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया होगा। जस्ट समझाने के लिए मैंने रफ में इसको कर दिया, फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, होपफुली समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। ऐसा क्यों किया, ताकि आप इजीली सपोज कर सकें। अब यहाँ पे आप सपोज करें, लेट जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंगली सपोज करना स्टार्ट करें। लेट कॉस ए इज इक्वल टू हाफ, कॉस ए हाफ है, तो आपको पता है अगर कॉस ए हाफ होगा तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/4। ये रहेगा, दैट इज जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा √3/4 और √3/2। आपको दिख रहा होगा √3/2 कहीं ना कहीं साइड में पड़ा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको। ठीक है, मतलब जब कॉस ए हाफ है तो साइन ए क्या आ जाएगा, देन साइन ए विल बी √3/2। होपफुली मिल गया होगा ये वाला पार्ट। एट द सेम टाइम व्हेन cos b is x, then sin b will be root of 1 minus cos square b, that is root of 1 minus x square। तो होपफुली वो वाला पार्ट भी दिख रहा है सबको। ठीक है, मतलब इस तरह से सपोज कर लिया मैंने इसको। तो जब सपोज किया तो ये बनेगा आपके पास, जो मेन टाइप है वो क्या बन जाएगी, यूज अबव रिजल्ट इन 1, लेट्स से दिस इज 1। तो ये बनेगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ की जगह क्या आ जाएगा आपके पास cos a। ठीक है, और x क्या लेट किया था आपने cos b। अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद √3/2 क्या बना था आपके पास sin a। ठीक है, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया था आपके पास sin b। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो आराम से चेक करें कहां से आया ये वाला पार्ट, फ्रॉम ए। तो नाउ बाय डेफिनेशन ये वाला पार्ट इससे सिंप्लीफाई हो गया। अंदर क्या बचा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, देखो कॉस इनवर्स और कॉस सिंप्लीफाई होगा, बच क्या रहा है ए माइनस बी। और ए और बी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर कॉस ए ये है आपके पास हाफ, तो ए क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हाफ। एट द सेम टाइम अगर कॉस बी आपके पास एक्स है तो बी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए की जगह वी विल राइट cos inverse of half, minus b की जगह we will write cos inverse of x. Again on simplification we are left with cos inverse of half, and cos inverse of half is, everybody know cos बाहर, cos inverse बाहर पड़ा, अंदर half को simplify करना है। तो half cos की जगह कैसे लिख सकते हो आप, you can write it as cos of 5/3, that is cos of 60 degree gives us half. So now by definition आपके पास क्या बनेगा, cos से cos इनवर्स एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपके पास 5/3। तो यही आपको प्रूव करना था। होपफुली ये भी सबको क्लियर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट केस आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। होपफुली इसमें डाउट आ रहा होगा सबको, तो ये चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखो जब भी इस तरह की टाइप आए ना, आपने क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। प्लीज क्वेश्चन ध्यान से चेक कर ले, क्या प्रूव करना है आपको। प्रूव करना है tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। तो कैसे प्रूव करेंगे, जब भी इस तरह की टाइप आएगी आपने tan के अंदर वाले पार्ट को लेट कर लेना है। tan में भी आ सकती है, कॉट में भी आ सकती है। ठीक है, तो आपने अंदर वाले पार्ट को लेट कर लेना है। लेट हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, लेट कर लो इसको। ठीक है, तो साइन ऑफ 3/4 क्या आ जाएगा 2 थीटा।
और 3/4 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। कैसे, टेक साइन बोथ साइड्स, टेक साइन फंक्शन बोथ द साइड्स। ठीक है, नाउ देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसको लेट कर लिया थीटा। इसका मतलब जो LHS है ये क्या बन जाएगी, tan थीटा। tan थीटा को ही प्रूव करना है आप, 4 - √7/3। ठीक है जी, तो ये tan थीटा बन गई। और आपको ये भी पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, वो क्या होता है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो अगर थोड़ा ध्यान से चेक करो तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। कैसे बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बिकम 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंगली देखो आपको tan की ही वैल्यू चाहिए और tan की ही टर्म्स में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले यहाँ लेट कर लूंगा, लेट tan थीटा इज इक्वल टू a। तो दिस विल बिकम 3a² माइनस 8a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और मैं a के लिए सॉल्व कर दूंगा इसको। मेरे को पता है एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वी ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, आपको याद होगा सबको, यू डिड दिस पर्टिकुलर इन क्लास 10th। तो कैसे करेंगे सॉल्व, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी का मतलब बना 8 प्लस माइनस रूट ऑफ b² का मतलब बना 64 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इज 12, 12 इज 36 अपॉन 2a का मतलब क्या बन गया 6। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 28 अपॉन 6। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, a इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, देखो 7 4 ज़ा 28, तो ये बनेगा 7 4 ज़ा 2 √7 अपॉन 6। अगेन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉमन ले लो यहाँ से आप, दिस विल बिकम 4 प्लस माइनस √7/6। ठीक है, फर्दर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बनेगा 4 प्लस माइनस √7/3। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी 4 माइनस √7/3। आप वो पिक कर लो यहाँ से, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 प्लस √7/3 एंड 4 माइनस √7/3। अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड है आप वो पिक कर लो। ठीक है, क्योंकि a क्या था, ये तो आपको पता है आपने क्या लेट किया था, a क्यों क्या लेट किया था, tan थीटा। तो विच इंप्लाइज फ्रॉम 1 tan थीटा इज 4 माइनस √7/3, हेंस प्रूव्ड, इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगा सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको प्लीज मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट टाइप है, बोर्ड की टाइप है, बोर्ड में कई बार ये हुई है। ठीक है जी, प्लीज इसको ढंग से मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन हो सकता है आपसे एक इस क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम आई हो, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चेक करें जरा कैसे है ये क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट टाइप, कैसे करेंगे आराम से देखें जरा कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो चेक करें प्लीज। सबसे पहले तो एलएचएस को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या प्रूव करना है आपको। आपको प्रूव करना है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5√13। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बाहर कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स चाहिए, सिंपल। बाहर कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स चाहिए, तभी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी देखना जरा। अगर मैं दोनों को ही कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, दोनों फंक्शंस को जो अंदर है, तो बेटर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्ट करो इसको आप।
कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। तो साइन ए कितना आ जाएगा 3/5। ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे, ये एंगल ए होगा, ट्राइंगल लॉ से मैं इसका कॉस इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, एंगल ए है तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंगली बेस कितना आ जाएगा, कंफर्म बेस विल बी 4। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर cos A will be base upon hypotenuse and A will be cos inverse 4/5। तो A तो आ गया cos inverse 4/5। ऑल्सो दूसरा पार्ट यहाँ पे लेट कर लो, ऑल्सो लेट, देखो cot को भी आपने cos inverse में करना है तो कैसे आएगा, ऑल्सो लेट cot inverse 3/2 इज इक्वल टू B। तो cot B कितना आ जाएगा 3/2। मेक ट्राइंगल, दिस इज एंगल B। cot क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से आप इजीली ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। वो क्या आएगा 9 + 4 दैट इज √13। और अकॉर्डिंगली आप cos b निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज cos b विल बी, cos b होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/√13, ये रहेगा cos b। ठीक है, तो चेक करें जरा, विच इम्प्लाइज b आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 3/√13। कहाँ पे हो रहा है सारा का सारा काम, ही LHS में हो रहा है। ठीक है, तो यूज above result in LHS। ये बनेगा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/√13। ठीक है जी, ये बनेगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़े आराम से, दैट इज cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B यूजिंग cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B। वो क्या होता है cos इनवर्स, वो रहेगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ A प्लस cos इनवर्स B रहेगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ AB माइनस √1 - A² इंटू √1 - B²। और इसमें कंडीशन आती है आपके पास, कंडीशन आएगी व्हेन A इज ग्रेटर देन -1, व्हेन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड B इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप चेक करो, जो A है वो आपके पास ग्रेटर देन -1 है, यस ये ग्रेटर देन -1 है क्योंकि ये A होगा। ठीक है, Y जो है क्या वो लेस देन 1 है, 3/√13। √13 जो होगा अप्रोक्स वो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, 3/3 पॉइंट समथिंग, वैल्यू इज लेस देन 1, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और A प्लस B दोनों के दोनों क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 0 तो आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इन दोनों पे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ, so this will become cos इनवर्स ऑफ क्या बोला मैंने AB, दैट इज 4/5 इंटू 3/√13 माइनस √1 - A²। 1 - A² मतलब 16/25 इंटू √1 - B² मतलब 1 - 9/13, ऐसे आएगा कुछ। तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें, 12/5√13 माइनस √25 - 16 9/25 इंटू √13 - 9 4/13, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा आपके पास ही। फर्दर दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 12/5√13, ठीक है, माइनस 3/5, इसको सिंप्लीफाई किया, इंटू 2/√13। तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 5√13 सेम एलसीएम आ जाएगा।
न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपके पास, 12 माइनस 6 दैट इज 6. सो बाय डेफिनेशन कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 6/5√13. यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. अगेन इंपॉर्टेंट टाइप, ध्यान से चेक करें इसको. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो सकता है शायद आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम आ रही हो. क्वेश्चन नंबर 8 में हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, तो वो चेक कर रहे हैं. और इस सॉल्व के लिए आपके पास यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स. तो आराम से चेक करें कैसे सॉल्व करेंगे. देखो वेरी इजी. सॉल्व फॉर एक्स और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू π/3. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा चेक करें आराम से. ठीक है, सबसे पहले तो बड़े ध्यान से चेक करो कि आप शायद इसमें आपको कोई सिमेट्री मिल जाए. देखो इस पे और इस पे थोड़ा ध्यान दो, इन दोनों पे थोड़ा ध्यान दो. देखो वो है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और फंक्शन इधर लगा tan इनवर्स, उधर लगा cot इनवर्स. ठीक है, तो वी नो दैट सॉल्यूशन में कि cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन x. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. यूजिंग दिस पर्टिकुलर in 1, using this in 1 we will get tan inverse 2x upon 1 minus x square plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equals to π/3. होपफुली समझ आ गया होगा क्या किया मैंने यहाँ पे. सेम केसेस आ गए. दिस विल बिकम 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square is equals to π/3. ऐसे कुछ आ गए. ठीक है, नाउ tan inverse 2x upon 1 minus x square will become π/6. Further take tan both the sides. Take tan function both the sides. So this will become 2x upon 1 minus x square is equals to tan of π/6. tan of π/6 का मतलब बना आपके पास π/6 होता है कितना आपके पास, π/6 होता है 30 डिग्रीज. तो tan of 30 डिग्रीज दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 होता है कितना आपके पास 1/√3. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप. दिस विल बिकम 2√3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करें इसको. सॉल्व फॉर x. आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने करके बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व खुद करेंगे आप, मैं नहीं करवा रहा. ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -√3 प्लस -2 ऐसा कुछ आ जाएगी. ठीक है, और आपको दिया हुआ है केस जो x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, ध्यान से देखना. एज x इज ग्रेटर देन -1 एंड एज x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1. तो चेक करो कौन सा ऐसा केस है जहां पे x इनके बीच में लाई कर रहा है. x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, दैट इज √3 -2 या फिर √3 + 2. अब जो ये वाला केस है बिना सॉल्व किए पता लग रहा है कि ये जो केस है ये -1 से भी छोटा है. ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू क्या चाहिए -1 और 1 के बीच में. और जो सेकंड केस है ये वाला केस आपको होपफुली ये वैल्यू दे रहा है इसके बीच में, क्योंकि -√3 की वैल्यू होती है 1.73 + 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसके बीच में. तो जो x की वैल्यू होगी रिक्वायर्ड वैल्यू वो ये है. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज रिजेक्टेड वैल्यू. दिस इज रिजेक्टेड केस. क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये लाई नहीं कर रहा है इसके लिए, x के लिए. ठीक है, तो होपफुली ये भी क्लियर होगा सबको. नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं अगर फर्दर और कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. हाँ, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन चेक करें जरा एक बारी.
10th क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई थी मैं आपको बता रहा हूं अभी। टेंथ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आपके पास, इसमें ये मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे मेन क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जिसका डाउट था ये अब शायद क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एक्स था। अब जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगी, पुट एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर इसको कॉट पुट करके देखो, कॉट थीटा, तो ये बनेगा कुछ कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी सबको याद होगी। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंटरनल पार्ट को चेक करो। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है, ऐसी टाइप्स आपने कई बार कर रखी है। बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट बनाने की जरूरत है, तो ये बन गया कॉट इनवर्स ऑफ, देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है हाफ एंगल ऑफ कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का हाफ एंगल क्या रहता है आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस टू थीटा का केस रहता है। तो सेकेंड केस यहाँ पे एप्लीकेबल है, दैट इज 1 माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। होपफुली सबको पता होगा कौन से फॉर्मूला की बात हो रही है यहाँ पे। तो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो आप यहाँ पे। ऑल्सो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। उसको आप यूज करो इधर। ठीक है, ये रहेगा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, उसको यूज करो आप यहाँ पे बड़े आराम से। तो दिस विल बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऑन सिंप्लीफिकेशन एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। कोई बात नहीं, ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2। हार्डली मैटर्स, आपको पता है कि tan थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज cot of pi by 2 minus theta by 2. Again on simplification या फिर by definition we will get pi by 2 minus theta by 2, and theta आपने क्या लेट किया था, सॉरी x आपने लेट किया था cot theta, तो वहां से theta क्या आ जाएगा, cot inverse of x। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, pi by 2 minus theta by 2, that is pi by 2 minus theta की जगह cot inverse of x upon 2। So this is the फाइनल सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे आप। डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट असाइनमेंट गिवन टू यू। ठीक है जी, तो चेक करें जरा कैसे होगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपको बस ये है, ये क्वेश्चन शायद आपने क्लासरूम में भी किया है मेरे पास। ठीक है जी, तो चेक करें किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट है, आप थोड़ा ध्यान से चेक करें, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है,
और वो देख के पता चल रहा है इस वाले पार्ट को, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपके पास। ठीक है, आप सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। देखना जरा, दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस हाफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π/3। यहाँ पे कुछ नहीं है ये। ठीक है, फर्दर अब ये फॉर्मूला है आपके पास, लेकिन उससे पहले आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, एंड वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कह लो चलो इसको, इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो फ्रॉम 1 आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π/3। एंड दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके पास 2 tan इनवर्स x का, प्लस ये भी फॉर्मूला है आपके पास 2 tan इनवर्स x का, एक फॉर्मूला ये भी इज इक्वल्स टू 2π/3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये पार्ट मेंशन कर दिया मैंने क्योंकि इसका यूज किया आपने। ठीक है, जो सेकंड पार्ट मेंशन कर रहा हूँ वो भी चेक करें। सेकंड पार्ट इज 2 tan इनवर्स x कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज है आपके पास ये। ठीक है जी, तो अब इससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। लाइक दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2π/3 और माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दैट इज माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0। तो पाई माइनस पाई 2π/3, 3π माइनस 2π/3 is equals to tan inverse of x. Further, this is π/3 is equals to tan inverse of x. Take tan both the sides, so we will get tan of π/3 is equals to x, and x is tan of 60 degrees, that is √3। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, x is √3। ठीक है जी, तो ये होपफुली क्लियर होगा सबको। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो इस क्वेश्चन में होपफुली किसी न किसी को कंफ्यूजन आ रही होगी लास्ट में कि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 दे रखी है आपको, तो उसका जरा ध्यान देना। यहाँ पे ये जो लिमिट है ये गलत दे रखी है। ठीक है, इसको कैंसिल करो, क्वेश्चन में रॉन्ग है लिमिट ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ही रॉन्ग है जहाँ से भी नोट किया होगा ये। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है √3। ठीक है, और वो पर्टिकुलरली इस लिमिट में फॉल नहीं कर रहा, तो ये वाला केस रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, इसी में एक सेकंड पार्ट आता है आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है। वो है सॉल्व कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2π/3। ठीक, तो आपने ये वाला पार्ट खुद सॉल्व करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ, आप खुद करेंगे ट्राई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपको ये दे रखा है पार्ट, बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। दैट इज tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, फाइंड x। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इसको सिंगल एक फंक्शन में कन्वर्ट करो, चाहे तो cot इनवर्स में चाहे tan इनवर्स में। और वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो मैं उस कंसेप्ट का यूज करके
मैं इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं मेंशन करूंगा 5/2 माइनस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π² 8। ठीक है, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए पर्टिकुलरली एक फंक्शन की टर्म्स में 5/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, क्या बनेगा ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी π² 4 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, दैट इज पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5π² 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, माइनस पाई tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस π² 4 माइनस 5π² 8 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बिकम 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x और प्लस 2π² माइनस ये बनेगा आपके पास माइनस 3π² 8। ठीक है जी, माइनस 3π² 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगेन कॉमन लेके जो कुछ भी इक्वेशन बनती है, ये बनेगा 16 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स x माइनस 3π² इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके 8 मैंने एलिमिनेट कर दिया। नाउ पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, दिस विल बिकम 16a² माइनस 8 पाई a माइनस 3π² इज इक्वल टू 0। अब अगेन जैसे आप करते आ रहे हैं, आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा मैंने कैसे सॉल्व किया क्वाड्रेटिक को, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं फार्मूला मेंशन नहीं कर रहा, आपको सबको पता है क्या है वो, ए जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सबको पता है क्या होता है, मैं उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब बना 8 पाई प्लस माइनस रूट ऑफ b² 64π² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 से 12 इंटू 16, दिस इज प्लस 192π² अपॉन 2a, दैट इज 32। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दिस विल बिकम 8 पाई प्लस माइनस रूट ऑफ 256π² अपॉन 32, ऐसे आएगा। ठीक है जी, फर्दर ये बन जाएगा 8 पाई प्लस माइनस 256 जो होता है वो होता है 16 का स्क्वायर, ये बनेगा 16 पाई अपॉन 32। अगेन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बिकम ए इज इक्वल टू, दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, 8 पाई प्लस 16 पाई अपॉन 32, दैट इज 24 पाई बाय 32, और दिस विल बिकम माइनस ऑफ 8 पाई बाय 32, ऐसे आएगा कुछ आपके पास है। ठीक है जी, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 3 ज़र 4 ज़र 8 1 ज़र 8 4 ज़र, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4, या फिर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4, ऐसी कुछ आ रही है। ए की वैल्यू इज 3 पाई बाय 4 या ए की वैल्यू माइनस पाई बाय 4। फर्दर आपने ए को क्या लेट किया था, आपने ए को लेट किया था tan इनवर्स x, तो इसको कुछ मार्क कर लो, कुछ ए मार्क कर लो। ठीक है, नाउ फ्रॉम ए tan थीटा या फिर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो x के लिए क्या आ जाएगी, tan ऑफ 3 पाई बाय 4, या फिर x के लिए क्या आ जाएगी tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। दोनों केस में आंसर क्या आएगा, x के लिए क्या आएगी, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 होता है -1, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 होता है माइनस 10 पाई बाय 4, मतलब माइनस tan ऑफ 45 डिग्रीज, अगेन ये भी क्या आएगा -1, तो x के लिए क्या आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है।
ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको मार्क भी कर लें, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली ये क्लियर होगा सबको, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी था हमारे पास उसी असाइनमेंट में जो लास्ट आपको दी थी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी टू प्रूव का कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, एलएचएस ध्यान से चेक करो, एलएचएस में कुछ आपको सिमेट्री दिख रही होगी कुछ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉपरली। देखो ये बनेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आराम से चेक करो इसको, कहीं ना कहीं सिमेट्री बन रही होगी जरूर। ऑल्सो यहाँ पे tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला बन रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर आप पुट करो लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, तो फॉर्मूला बड़े आराम से बन रहा है, देखना जरा कैसे। tan इनवर्स जैसे करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं फिर पुट करेंगे। tan इनवर्स देखो मेरे को पता मैं 2x को पुट करूँगा tan थीटा, तो उसी की टर्म में ब्रेक कर रहा हूँ इसको, 3 इंटू 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा 2x का होल स्क्वायर। आराम से चेक करो, जब इसको ओपन करोगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। फर्दर अगले वाले केस में भी ऐसे ही कुछ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। बस अब इसको यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा विच इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और दोनों ही आपके पास फॉर्मूलाज है यहाँ पे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का माइनस ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। सो बाय डेफिनेशन दिस विल बिकम 3 थीटा माइनस 2 थीटा, दैट इज सिंपली थीटा। और थीटा कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम ए। आप ए से इजीली थीटा निकाल सकते हैं, फ्रॉम ए थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2x, उसको पुट कर दो यहाँ पे, पुट दिस पर्टिकुलर इन b, use this in b, so this will become थीटा की जगह पे लिख दोगे tan इनवर्स ऑफ 2x which is your RHS, hence proved। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और ये ऑलरेडी बोर्ड में आई हुई है, मार्क कर लेना इसको, CBSE बोर्ड में आ रखी है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये भी हो सकता है किसी न किसी को डाउट में आ रहा हो, तो चेक करें जरा कैसे करेंगे इसको। देखो इवेल्युएट करना है, इस पूरे को इवेल्युएट करना है आपने, और अल्फा की वैल्यू लाई कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखो बाहर tan इनवर्स है, इधर भी, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लग सकता है, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लग सकता है, लेकिन पहले a वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स 3 sin 2 थीटा की जगह मैं tan थीटा का फॉर्मूला पुट करूँगा, वो कैसे करूँगा मैं देखना जरा। वी नो दैट sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और
cos टू थीटा अगेन इन टर्म्स ऑफ tan रहता है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहाँ पे sin टू थीटा और cos टू थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप tan के टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दिस विल बिकम tan इनवर्स 3 टाइम्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, साथ में ये एज इट इज़ रखो, इसको मत छेड़ना क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको कोई मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको मैनिपुलेट करेंगे आप सिर्फ। तो दिस विल बिकम ऑन सिंप्लीफिकेशन, देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा आपके पास 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाय, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले एलसीएम लेना पड़ेगा उसका 5 के साथ ना, 5 के साथ उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो 5 दिख रहा है तो ये बनेगा आपके पास 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। पहले ऐसा करना पड़ेगा, उसके अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। उस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप पूरा पूरा स्टेप कर लेना। प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ध्यान से चेक करना। दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 6 tan अल्फा अपॉन 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4 tan अल्फा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है अभी भी ये, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन ले लिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4 tan अल्फा। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो पहले तो ये स्टेप लिखूंगा मैं। दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। ठीक है जी, यही था। अब आप यहाँ पे इजीली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा सकते हैं यूजिंग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। वो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो उसको यूज़ करके आप क्या मेंशन करेंगे, दैट इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला। ठीक है, अगेन सिंप्लीफाई करें इसको, तो दिस विल बिकम, देखो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम इसका बन जाएगा, न्यूमरेटर का जो बनेगा वो आएगा आपके पास 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 4। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर के डिनोमिनेटर में भी यही आएगा और वो फाइनली कैंसिल हो जाएगा। पिछले स्टेप में मैंने नहीं शो किया था लेकिन अभी शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा आपके पास 4 4 16
प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा, 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ 12 प्लस 4 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आप कॉमन निकाल सकते हैं tan, अंदर बचेगा आपके पास 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और वो आपस में क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ओनली अल्फा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर होगा।